ज़मीन की फ़र्द किस तरीके से निकालेंगे अपने घर बैठे मोबाइल से, आज इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और आप अपनी ज़मीन भी पता लगा पाएंगे कि आपकी कितने बीघा आपके खाते में है, ठीक है ना? कितने आपके हिस्से में पड़ रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा भूलेख, ठीक है ना साथियों? जैसे ही मैं भूलेख टाइप करूँगा वैसे ही उसके बाद क्रोम से आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा भूलेख का, ठीक है ना, हिंदी में। इस पे फिर से मैं क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी का ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड से कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रियल टाइम खतौनी नकल देखें, ठीक है ना? इसी पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करके इसमें आप फिल कर देंगे, ठीक है ना? स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सबसे पहले जनपद सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जनपद सेलेक्ट करने के बाद तहसील और उसके बाद अपना ग्राम पंचायत चुनेंगे, ठीक है ना? और आप अपना ग्राम पंचायत का पहला अक्षर टाइप करने के बाद आपका नाम, गांव का नाम आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना जनपद सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों तहसील, तहसील सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना गांव का नाम पहला डालूंगा, जैसे माँ से। तो यहाँ पर आपको माँ पे जितने भी आपकी पंचायत पे नाम होंगे वो सारे खुलकर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको या तो आपका नंबर पता है, खसरा संख्या नंबर पता है, तो यहाँ पे आप डालकर इस पर क्लिक कर कर यहाँ पे भर सकते हैं और उसके बाद खोजी पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आप जिस पे टिक करेंगे उसके बाद उदाहरण पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे आप खसरा संख्या डाल के भी दिखाता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद नाम से भी निकाल के दिखाऊंगा वीडियो, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं एक खसरा संख्या यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ये ऑप्शन खुल जाएगा खोजने का, इस पर क्लिक कर देंगे हम। और उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको इस वाले टिक पे टिक करना होगा, तभी यहाँ पर आपको उदाहरण वाला ऑप्शन है वो खुलकर आएगा, ठीक है ना? तो जैसे ही मैं उदाहरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा वैसे ही मेरी फ़र्द है वो खुलकर आएगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आएगा, फिर उसे भरना होगा। कैपिटल स्मॉल जो भी है आप उसे अपने हिसाब से भर लेना होगा, ठीक है ना साथियों? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन कंटिन्यू वाला आ रहा है, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ वैसे ही मेरे सामने फ़र्द है वो खुलकर आ जाती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको अपने कैंडिडेट के नाम देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको अपना वर्ष, ठीक है ना? और यहाँ पर दोस्तों घाटा संख्या यूनिक कोड मिलेगा और यहाँ पर अपना जो आपका क्षेत्रफल कितना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपकी ज़मीन का क्षेत्रफल टोटल कितना है, ठीक है ना? तो और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाती है कि इन कैंडिडेटों ने आप किसी से लोन तो नहीं लिया है, तो पूरा डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है ना साथियों? और उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको करना होगा कि आपका जो क्षेत्रफल है आपके हिस्से में ज़मीन कितनी पड़ती है, तो ये क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल में आप अपनी ज़मीन किस तरीके से निकालोगे? सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ठीक है ना साथियों? तो मैं अपने मोबाइल में यहाँ कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है। सबसे पहले हम अपनी ज़मीन का क्षेत्रफल देख लेते हैं, ठीक है ना? मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मेरी ज़मीन का क्षेत्रफल है वो ये है, ठीक है ना? यानी हमारे यहाँ पर 0.9140 लिखना होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ ये संख्या है वो लेनी पड़ेंगी। हमको 0 पॉइंट के बाद जो 3 संख्या हैं वो हमको यहाँ पर लेनी होती हैं, ठीक है ना? इसमें हमें क्या करना होगा, 77 का भाग हमको दे देना होगा, ठीक है ना? जितना भी आपका जो निकल के आएगा वो आपके हिस्से की ज़मीन होगी, ठीक है ना साथियों?
तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों मैं अभी दिखा देता हूँ 914, ठीक है ना, इतना मेरा हेक्टेयर था, क्षेत्रफल था। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको जो 77 का इसमें भाग दे देता हूँ, ठीक है ना, 77 का भाग दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो ज़मीन है वो 11 बीघा या 12 बीघा के लगभग में है। 11 बीघा से ऊपर है, 12 बीघा से थोड़ा मेरा कम है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 11.87, ठीक है ना, यानी 12 बीघा से जो मेरी ज़मीन है वो थोड़ा कम है। तो इस तरीके से आप अपने नाम के ज़मीन भी निकाल सकते हैं। यानी अगर इसमें दो भाई हैं तो मान लो ऐसी वही मतलब 5.5 बीघा, 6 बीघा से कम थोड़ा थोड़ा, 6 बीघा से कम थोड़ा थोड़ा पड़ेगा उन पे बीघा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी ज़मीन निकाल। अगर आपको इस तरीके से कोई दिक्कत आती है अपनी ज़मीन देखने में तो हमारे चैनल पर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको 100% दूंगा, ठीक है ना साथियों। वीडियो चलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और चैनल पे नए आए तो